Hello everyone, I'm Deepika and you are watching NIL, the best place to learn English. I have come up with the very useful lecture which is all about how to ask questions. जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं हमारा मेन प्रॉब्लम रहता है मैं ट्रांसलेट कैसे करूँ. इंग्लिश बोलना तो है लेकिन मेरे माइंड में जो सेंटेंस आता है दैट इज ऑफ हिंदी. हिंदी भी आता है और मुझे ट्रांसलेट करना नहीं आता. वहीं आती है प्रॉब्लम. So let's come up with the solution. I have this thing for you where we are going to learn certain rules. हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो हमें रूल्स पता होने चाहिए. So वही रूल्स क्या है, कैसे यूज होते हैं, we'll talk about everything in this lecture. So we have these 6 rules in this topic and one by one we will study each and everything. So in this video we are going to study this one which is all about doodles plus first form. डूडस के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी. डूडस क्या है, कैसे यूज होगा. सो लेट्स स्टडी एवरीथिंग इन दिस लेक्चर. हियर वी हैव फर्स्ट रूल विच इज ऑल अबाउट डूडस प्लस फर्स्ट फॉर्म. नाउ ऐसे ही हमने 6 रूल्स देखे हैं. 6 के 6 रूल्स हैं, याद रखने हैं कौन सा वाला कहाँ यूज होगा. वी हैव टू सी एवरीथिंग. नाउ डूडस हम कहाँ यूज करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड इट्स कंडीशन. इट इज यूज इन डेली एक्शन, लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग, हैबिट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ. कोई भी काम जो आप हर रोज करते हो, किस तरह से करते हैं हम हर रोज. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हो, क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हो. कोई भी काम जो आप करते हो दैट इज डेली एक्शन, हर रोज करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट हैबिट्स, क्या तुम दूध पीते हो, मैं दूध रोज पीता हूँ. क्या तुम सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीते हो, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो. मुझे चाय पीना पसंद है, क्या आपको चाय पीना पसंद है. क्या आपको कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ, सूरज पूरब से उगता है. कितने प्लैनेट्स होते हैं. नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व वन थिंग, इन सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज़ कॉमन थी एंड दैट वाज हिंदी एंडिंग. हमारी हिंदी एंडिंग सब में रही थी ता है, ती है, ते है. दैट मीन्स जहाँ पर भी हिंदी एंडिंग रहेगी ता है, ती है, ते है, I will use the rule do does plus first form. Now here we see the another thing, do भी है और does भी है. Do कहाँ use करेंगे और does कहाँ use करेंगे. Do we will use with plural subjects and does we will use with singular subjects. So what are these plural and singular? Plural means more than one. So here do we will use with I, you, we and they. And does we are going to use with singular subjects, that is he, she, it and name. So overall if we see this rule, the first rule is do does plus first form. Do और does के साथ हम use करेंगे हमेशा first form. Second thing which we learned is do we use with plural subjects, does we use with singular subjects. Third, इस rule को use कहाँ करना है, वहाँ करना है जहाँ पर हिंदी एंडिंग होगी ता है, ती है, ते है. एंड ऑटोमेटिकली इस हिंदी के साथ हमारे इस कंडीशन के सेंटेंसेस बनेंगे जो कि डेली एक्शन है, हैबिट्स है, लाइकिंग, डिसलाइकिंग और यूनिवर्सल है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. हियर आर सम एग्जांपल्स. नाउ इफ यू ऑब्जर्व सबकी हिंदी एंडिंग हो रही है ते है से. नाउ जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं आर यूनिवर्सल रूल इज क्वेश्चंस के लिए वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश. हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डस. सो हमको शुरू करना है डू डस से. आवर रूल सेज do does plus subject plus verb first form and other words. हमारा यूनिवर्सल रूल रहता है helping verb then subject verb and other words. As we are studying the rule do does first form, so helping verb की जगह ले लेगा do does. Then our subject singular और plural depending on the question. Then do does लगाया है तो हम साथ में verb की first form लगाएंगे and we will have other words. So if we see this question, जैसे ही आपके माइंड में कोई हिंदी का क्वेश्चन आता है आपको कुछ नहीं देखना है. सबसे पहला स्टेप हो गया आपका हिंदी एंडिंग. फर्स्ट सी द हिंदी एंडिंग. सेकेंड स्टेप इज ऑल अबाउट दिस थिंग, सब्जेक्ट्स. पहले हिंदी एंडिंग देखी, हिंदी एंडिंग से हमको देखते ही पता लग गया दैट वी हैव टू यूज डू डस प्लस फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड थिंग डू लगा या डस. सेकेंड स्टेप सेज सब्जेक्ट, आप इज यू इन इंग्लिश, सो वी विल सिंपली यूज डू. हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा डू से, देन वी विल हैव सब्जेक्ट, verb first form and other words. So do you read books? क्या आप किताबें पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. अगेन हिंदी एंडिंग ता है, ती है, ते है. डू डस फर्स्ट फॉर्म. बच्चे which is plural.
प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वी आर यूजिंग डू. सो डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट. देन वी हैव क्या वो जल्दी उठते हैं, अगेन ताहे तिहे ते हैं. डू डज फर्स्ट फॉर्म. डू दे वेक अप अर्ली. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर विच इज डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स. हमारा रूल सेम रहेगा. नाउ हियर इफ यू नोटिस हिंदी इज ता है और ती है. So singulars के साथ our Hindi will be ता है ती है. Now if I see the second step which is our subject, वह है singular subject है तो obviously I will use does. So my question is क्या वह किताबें पढ़ता है. Does he read books? पहले था do you read books. Now it is does he read books. Singular and plural only subject and helping verb will change, rest will remain same. Another example is क्या राहुल क्रिकेट खेलता है. Does Rahul play cricket? Singular then subject first form and other words. Other one क्या माँ जल्दी उठती है. Does mother wake up early? Mother singular है. Generally हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं you और your में. अगर मैं यही क्वेश्चन में बोलूँ क्या आपकी माँ जल्दी उठती है, so does your mother wake up early? अभी mother singular है, चाहे मैं उसके आगे your लगाऊँ या ना लगाऊँ, लेकिन you plural है. अगर हम बात कर रहे हैं you की, so that is plural. योर के बाद हमारा सब्जेक्ट कैसा है दैट डिपेंड्स. उसके अकॉर्डिंग वी विल यूज हेयर डू और डज. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से क्या आपका भाई जल्दी उठता है. डज योर ब्रदर वेक अप अर्ली. भाई एक ही है. वहीं अगर मैं बोलूँ क्या आपके दोस्त जल्दी उठते हैं, आपके दोस्त प्लूरल हो गया. डू योर फ्रेंड्स वेक अप अर्ली. सो वी विल नॉट गेट कंफ्यूज इन यू एंड योर. यू मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट. योर के बाद वाला देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. Then we will use our helping word. Let's see some negative examples with the help of not. जब मैं बात करती हूँ नेगेटिव की, सिर्फ मुझे not लगाना है, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा. डू डज से शुरू करेंगे. सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल्स की हिंदी एंडिंग देख सकते हैं. इट इज ऑल अबाउट ताहे तिहे ते हैं. क्या आप संगीत नहीं सुनते हैं. डू यू नॉट लिसन टू म्यूजिक. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नेगेटिव के लिए नॉट फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स. क्या बच्चे टेलीविजन नहीं देखते हैं. डू चिल्ड्रन नॉट वॉच टेलीविजन. क्या वो ऑफिस नहीं जाते हैं. डू दे नॉट गो टू ऑफिस. सेम इफ आई टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर. ता है ती है ता है. डू डज फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट्स हमारे सारे सिंगुलर हैं. सो इन ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी आर यूजिंग डज. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए डज. एग्जाम्पल्स आर क्या वह संगीत नहीं सुनता है. डज ही नॉट लिसन टू म्यूजिक. क्या माँ टेलीविजन नहीं देखती है. डज मदर नॉट वॉच टेलीविजन. एंड क्या राहुल ऑफिस नहीं जाता है. डज राहुल नॉट गो टू ऑफिस. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स विद WH फैमिली. नाउ WH फैमिली ऑलवेज कम्स एट फर्स्ट. जितने भी क्वेश्चंस हमारे WH फैमिली से शुरू होंगे वो हमेशा स्टार्टिंग में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम. आपका नाम क्या है. व्हाट बिगनिंग में आया. आप कैसे हो. हाउ आर यू. आप कहाँ रहते हो. वेयर डू यू लिव. आप क्या करते हो. व्हाट डू यू डू. इफ यू सी सारे के सारे WH फैमिली से शुरू हुए हैं. सो वी विल डू सेम हियर. जहाँ पर भी कोई क्वेश्चन हमको WH फैमिली से बनाना है, हमारा WH फैमिली वर्ड आ जाएगा स्टार्टिंग में. एंड नोट करने वाली एक बात यह है WH फैमिली की हिंदी हमेशा बीच में आती है. तो पहले के क्वेश्चंस हमारे क्या से थे. दैट वाज इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम WH फैमिली क्वेश्चंस जिनकी हिंदी बीच में होगी और इंग्लिश सबसे पहले. नाउ फॉर एग्जांपल आप नोट्स कब तैयार करते हैं. नाउ हियर आल्सो इफ यू सी आवर हिंदी एंडिंग इज ता है ती है ते है. ता है ती है ते है सिंपली मीन्स डू डज फर्स्ट फॉर्म. सबसे पहला यही देखना है. सेकेंड वी विल सी आवर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज यू मीन्स प्लूरल. डू लगेगा. तो क्या आप नोट्स तैयार कब करते हैं. व्हेन डू यू प्रिपेयर नोट्स. बच्चे कब सोते हैं. अगेन हिंदी एंडिंग ता है ती है. डू डज फर्स्ट फॉर्म. कब सोते हैं. कब मीन्स व्हेन बिगिनिंग में लगा. डू डज के लिए हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है. डू लगाया देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब. सो व्हेन डू चिल्ड्रन स्लीप. वो रात का खाना किसके साथ खाते हैं. विद whom do they take dinner. Let's see some examples of singular subjects where we are using does. हिंदी एंडिंग ता है ती है ते है से ही होगी. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हिंदी में WH फैमिली के वर्ड्स अगेन बीच में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल वह नोट्स कब तैयार करता है. व्हेन डज ही प्रिपेयर नोट्स.
राहुल कब सोता है? When does राहुल sleep? माँ रात का खाना कैसे बना लेती है? How does mother take dinner? Singular subjects does. Let's talk about WH family with some negative questions. नहीं के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ not लगेगा WH अपनी जगह पर स्टार्टिंग में. Then we will have helping verb which is do does. Subject first form आएगी and then negative के लिए not and then other words. Now if I take some examples again, हिंदी ending ताहे तीहे ते हैं. For example, वह मेहनत क्यों नहीं करता है? Why does he not work hard? आप दूध क्यों नहीं लेते हैं? Why do you not take milk? वह जल्दी क्यों नहीं उठते हैं? Why do they not wake up early? Negative questions, everything will be same, ताहे तीहे ते हैं, and there we will only use do does plus first form. Now हमने ये सारा रूल तो देखा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है. जहाँ हम सारी WH फैमिली देख रहे हैं वहीं एक बात आती है who की. Who means कौन. हमारी एक्सेप्शन कहती है who के साथ do और does नहीं आएगा. who के साथ जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, who के साथ we always use फर्स्ट फॉर्म में s और es. who हम यूज करते हैं एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. who के साथ पूरी इंग्लिश में जितने भी आप रूल्स देखेंगे सारे ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स के रूल्स यूज होंगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कौन पढ़ता है, हमें नहीं पता कौन पढ़ता है. द सब्जेक्ट इज नॉट अवेयर, वी डोंट नो द सब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट नहीं पता वी विल टॉक अबाउट ओनली सिंगुलर रूल्स. सो इफ आई से कौन पढ़ता है तो हु स्टडीज. कौन नहीं पढ़ता है, नेगेटिव आ गया. नेगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकता. नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा. हेल्पिंग वर्ब हमारा डस लगेगा. क्यों? क्योंकि हु को हम सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं. Let's take some examples with these rules. Positive हुआ तो first form SES, negative हुआ तो does not. Not लगाना है, that's it. Now let's compare these few rules. Now in positive sentences जितने भी हमारे positive रहेंगे, हिंदी ending हमारी वही है ता. किताब कौन पढ़ता है? Who reads book? किताब कौन नहीं पढ़ता है? Who does not read book? If you notice one thing, यहाँ पर S है, यहाँ पर S नहीं आएगा बिकॉज डज में लगा हुआ है. डज इज ऑटोमेटिकली शोइंग यू द सिंगुलर थिंग. नेक्स्ट, कौन क्रिकेट खेलता है? हु प्लेज क्रिकेट. कौन क्रिकेट नहीं खेलता है? हु डज नॉट प्ले क्रिकेट. कौन चिल्लाता है? हु शाउट्स. कौन नहीं चिल्लाता है? हु डज नॉट शाउट. इफ आई से कौन इंग्लिश बोलता है? हु स्पीक्स इंग्लिश. कौन इंग्लिश नहीं बोलता है? हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश. So that's how we have studied the first rule, which is all about do does plus first form. Let's recapitulate. Do does plus first form use होगा जब हिंदी एंडिंग होगी ताहे तीहे ते हैं, एंड इसमें एक एक्सेप्शन रहेगी, that is with who. who के साथ हम do और does यूज नहीं करेंगे. इन पॉजिटिव सेंटेंसेस वहाँ पर यूज होगा फर्स्ट फॉर्म और SES. नेगेटिव हुआ तो does not के साथ फर्स्ट फॉर्म. बाकी सब में we will use only and only do does plus first form. Do with plural, does with singular. I hope you got the lecture and you got the concept. I hope you have learned very useful thing in your life. If yes, then give us comments with some useful sentences with this thing.